हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या हम लोगों ने उसमें एंट्री कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये स्टॉक में एंट्री करना या फिर आप कह सकते हो इसमें निवेश करना रिस्की हो सकता है, और उसके पीछे की वजह क्या है वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। अगर आपको पसंद लगे तो फॉलो कर लेना, वरना आप इग्नोर भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप उसी बिजनेस मॉडल में, उसी टाइप के बिजनेस में निवेश करना चाहते हो तो उसका मैं और एक ऑल्टरनेटिव स्टॉक मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप चाहो तो वहाँ पे फोकस कर सकते हो, जहाँ पे चांसेस, रिस्क तो ज़रूर रहेगा, इसमें कोई गारंटी नहीं, मतलब डाउट ही नहीं है उसमें, गारंटी के साथ रिस्क रहेगा। बट ये जो स्टॉक आप लोग पूछ रहे हैं उसमें निवेश ना करते हुए आप दूसरे शेयर के ऊपर अगर आप जाओगे तो आप लोगों का शायद से पैसा वहाँ पे बन सकेगा। तो चलिए मैं क्या बता रहा हूँ, A to Z सारी बातें आप लोगों को समझ में आएगी। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आज के दिन आप लोग देख सकते हैं 4 वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों वीडियोज़ को देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर वहाँ पर आप लोग चेकआउट उसको कर सकते हो। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर लेना ज़रूर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, जहाँ पे आपको अच्छे खासे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट पे देखने को मिल जाते हैं। जो लेटेस्ट वीडियो था, सो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर चेक करना, जहाँ पे 20% की रिटर्न आप एक स्ट्रैटेजी से आराम से यहाँ पे रिस्क फ्री बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड स्टॉक का नाम मैं यहाँ पे पहले ही बता दूंगा, बहुत सारे लोगों को जल्दी होती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। सो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ये स्टॉक में क्या हम लोगों ने निवेश करें, तो यहाँ से रिलेटेड कुछ मैं बातें बताऊंगा। इससे बेहतरीन अगर आपको निवेश करना है सेम बिजनेस मॉडल टाइप में, इसका जो कॉम्पिटिटर है उसमें आप लोग निवेश कर सकते हो। बट सबसे मेन बात, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिखाया था शक्तिकांता दास, उन्होंने कुछ बातें बताई थी, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, अलग अलग आरबीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ बातें रखी थी। एनपीए से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसी के साथ साथ मोरेटोरियम एक्सटेंड होने का टेंशन है, अनसर्टेनिटी बढ़ने का टेंशन है। ये आप सभी लोगों को कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो बड़े बड़े बैंक्स, अगर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आरबीआई ने कहा था कि आप लोगों ने डिविडेंड नहीं देना चाहिए, अपना कैपिटल को सेफ रखना है, जितना हो सके पैसा लिक्विडिटी अपने पास रखो, क्योंकि आगे जब सिचुएशन अगर बहुत ख़राब हो जाती है तो आपके सर्वाइवल के लिए वही चीज़ फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो अगर हम लोग बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये तो नाम से आप लोगों को पता चल जाती है कि बहुत ही इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत ही छोटा है, एंड इसी के चलते इनको आगे बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलने को पड़ सकती है। तो ये बात आप लोगों को पता है। एंड जैसे आरबीआई ने कहा था कि फंड रेस करके रख लेना, तो बड़ी बैंक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इनके पास इतनी पावर होती है कि वो आसानी से फंड रेस कर पाएगी। बट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफें आ सकती है, वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड फंड जो रहेगा उसको रेस करने में उनको भी तकलीफ आ सकती है। सो जो लोग पूछ रहे थे कि ये 34 रुपीज़ के आसपास चलने वाला स्टॉक है, क्या इनमें हम लोगों ने निवेश करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल की सिचुएशन को देख के आप लोग इसको इग्नोर करोगे तो यहाँ पे बेहतर डिसीजन हो पाएगा। मैं हमेशा डिसीजन आप ही के ऊपर छोड़ देता हूँ। छोटे मोटे उछाल आते रहेंगे, मतलब 30 का स्टॉक 40 जाएगा, 45 भी जा सकता है, बट वापस होने वाली गिरावट ये बहुत ही ज़ोरदार भी हो सकती है। सो इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा संभलना है। जब इसका आईपीओ भी आया था तभी मैंने आपको मना किया था, कंपनी का शेयर प्राइस बहुत छोटा रहता है तो बहुत सारे रिटेल निवेशक वहाँ पे जंप कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 52 के आसपास ये स्टॉक हम लोग को देखने को मिला था। इसी वक्त दिसंबर 2019, आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं दिसंबर मंथ में ही शुरुआत हुई थी, ज़्यादा टाइम इस कंपनी को यहाँ पे नहीं हुआ है। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में पहले आप लोगों ने थोड़ा सा सावध रहना चाहिए। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इसका ऑल्टरनेटिव भी स्टॉक में आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर आप इसमें निवेश नहीं करना चाहते तो कौन से स्टॉक में निवेश करें। बट उससे पहले और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि 34 रुपीज़ के आसपास चलने वाला स्टॉक, अभी इसका हाई देख लेना 62.80 था, जो कि दिसंबर में ही इसने बनाया था। एंड लो की बात करें तो 23 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला है। सो ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हो कि बाज़ार अभी 11,000 पे आ चुका है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको एक कहा था इस सिचुएशन चेक करने को कि लो देख लेना एंड इसका 52 एक हाई देख लेना, तो बहुत पुराना है। तो ये हम लोग समझ में आ जाता है कि मार्केट के साथ भागने वाला स्टॉक फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। 31 जुलाई की बात करें तो 41% के आसपास डिलीवरीज हम लोग को उठाते हुए देखने को मिली है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर के पास 83% से ज़्यादा के शेयर्स है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड कितने शेयर्स गिरवी है तो देख लेना कि कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी
नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों को सडनली ये दिख जाएगा कि 75% से ज़्यादा कैसे। तो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे चार्ट पैटर्न में क्लियर कट दिखा दिया था, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2019 दिसंबर में ही ये कंपनी लिस्ट हुई थी। सो अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है। सो ये रूल कंप्लाई करने के लिए 3 साल तक की मोहलत दी जाती है। तो आप लोगों को ये भी चीज़ अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। सो ये थी सबसे पहली बात। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इस स्टॉक में रहना ये रिस्क साबित हो सकता है, रिस्की साबित हो सकता है। जैसे कि बिजनेस मॉडल हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, स्मॉल फाइनेंस से रिलेटेड ये बिजनेसेस को यहाँ पे ज़्यादा मैनेज करती है। तो इसका ऑल्टरनेटिव मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सेम अगर आपको बैंकिंग में ही जाना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में ही निवेश करना है, तो आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके ऊपर चाहो तो नज़र रख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को रिकवरी कंपैरेटिवली उस स्टॉक से ज़्यादा यहाँ पे ये तेज़ रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है। वो स्टॉक तो वैसे ही पड़ा हुआ है जहाँ से लो से था, हम लोगों ने ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ है। सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। 737 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। अगर आपको देखना है ये कंपनी को डैमेज कितना हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इसका 52 वीक हाई देख लेना, 1200 का स्टॉक था। यस दोस्तों, 1200 का ये स्टॉक था, जो कि 700 रुपये पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक इतना भी ख़राब है कंपैरेटिवली। अगर हम लोग स्मॉल फाइनेंस बिजनेस से रिलेटेड कोई कंपनीज की बात करें, सो ये 1200 का स्टॉक आप लोगों को 700 में देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप मन बना ले रहे हो कि अगर हम लोगों को स्मॉल फाइनेंस बैंक से ही रिलेटेड बिजनेस में जाना है, तो उज्जीवन से अच्छा मुझे लगता है ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, तो बेटर हो सकता है। इसका भी आईपीओ आया था, बहुत ही शानदार हम लोग को परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मिला था। सो 737 अगर हम लोग बात करें लो की, तो वापस आप देख सकते हो 366 तक ये स्टॉक गिर चुका था एंड फिलहाल 700 के ऊपर ये चल रहा है। सो अच्छी खासी रिकवरी हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इतनी ज़बरदस्त रिकवरी फिलहाल देखने को नहीं मिली है, बट 6 महीने का चार्ट पैटर्न से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो ये जो डैमेज हुआ है वो बहुत ही बड़ा डैमेज है। 1200 का स्टॉक बहुत ही ज़्यादा नीचे आया था, बट अच्छी खासी रिकवरी ने कंपनी ने प्रूव कर दिया कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस आगे जाके आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये भी कंपनी की बात करें तो ज़्यादा टाइम इस कंपनी को भी यहाँ पे देखा जाए तो इतना नहीं हुआ है। अगर आप डेटा देखें यहाँ पे तो 597 के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई थी 2017 में। 18, 19, 20 मतलब 3 साल के भीतर ये कंपनी अभी तक चल रही है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी। बट आप ये ग्राफ से अंदाज़ा लगा सकते हो कंपनी टॉप पे बैठी हुई थी, बट कोविड ने इसके वजह से बहुत ज़ोरदार गिरावट आई है। बट रिकवरी में भी ये बैंक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है। ये जो रिकवरी का जो ग्राफ है वो उज्जीवन में हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए जो लोग भी ये वापस मैं कहना चाहता हूँ कि स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड फोकस रख रहे थे, तो उज्जीवन से अच्छा आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और कुछ पैरामीटर्स है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप देखोगे 737 चल रहा है, 52 एक हाई लो अभी देख लिया था हम लोगों ने। 31 जुलाई का परफॉर्मेंस देख लेते, 45% की डिलीवरीज इसमें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम लोग और पैरामीटर्स यहाँ पे देख ले, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप लोग देख सकते 30% के आसपास हम लोगों को ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ डिविडेंड की बात करें तो ज़्यादा डिविडेंड नहीं है, बहुत ही कम मामूली सा डिविडेंड दिया है, 0.50 0.75 रुपीज़ यहाँ पे डिविडेंड दिया है। एंड वो भी पिछले साल का डिविडेंड है। बट यहाँ पे अच्छी बात है कि कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है। सो सारे पैरामीटर्स को अगर हम लोग चेक कर लेते हैं तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ही फिलहाल अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को हम लोगों को मिल रहा है। सो दोस्तों इस ग्राफ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो दोनों का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 50% तक रिकवरी कर चुका है, उज्जीवन ने भी 31% के आसपास यहाँ पे जंप दिखा दिए। 6 महीने का चार्ट पैटर्न की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक उज्जीवन दोनों में गिरावट थी। यहाँ पे 35% की गिरावट थी, यहाँ पे 30% की गिरावट थी। सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा है। गिरावट में आप देख सकते हो इसी का परफॉर्मेंस हम लोग को बेहतर देखने को मिल रहा है, कम यहाँ पे गिर रहा है। एंड 1 साल में भी अगर हम लोग बात करें सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक गिरते वक्त बहुत तेज़ गिरता है, 32%, 33%, जहाँ के अगर हम लोग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो गिरावट भी यहाँ पे कम हो रही है। अगर हम लोग और यहाँ पे पैरामीटर्स को चेक करें तो आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड। सो फिलहाल तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कोई डिविडेंड नहीं देती है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको डिविडेंड देता है। एंड मार्केट कैप की बात करें तो यस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये हम लोगों को उज्जीवन से बहुत बड़ा यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। सो मेरा यही कहना है, जो लोग यहाँ पे बार बार पूछ रहे थे कि सर एक बार इसको तो कवर कीजिए, तो ये देखिए फाइनली कवर यहाँ पे मैंने कर लिया। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिलहाल मैं इग्नोर ही करना चाहूँगा। आप चाहो तो यहाँ पे इससे अच्छा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर नज़र कर सकते हो। वापस कह रहा हूँ रिस्क तो दोनों इसमें है। अगर हम लोग बिजनेस मॉडल को देखें, बैंक में अगर आपको जाना ही है तो यूजुअली जो बड़े बैंक है उसको फॉलो कीजिए, जहाँ पे आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे सेफ रहने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे।
सो फाइनल डिसीजन मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको कोई भी स्टॉक अच्छा लगे तो आप उसमें एंट्री कर लेना। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट्स अच्छा लगे, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू करना। एंड अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना एंड साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।